हेलो दोस्तों, माई सेल्फ एल आर सोलंकी। मिशन एंड नर्सिंग क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट कई दिनों से मेरे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में लड़कों के कमेंट आ रहे थे, सर एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्या पढ़ना चाहिए या इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से किस जिसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं पूरे इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करूँगा। उससे पहले एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि मैंने इन इम्पोर्टेंट टॉपिक के अलावा भी इन टॉपिक के क्वेश्चन, जिसको रिपीटेड क्वेश्चन मैंने नाम दिया था, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के वीडियो ऑलमोस्ट अपलोड हो गए हैं, जिसका लिंक डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ने के लिए आप उनका अपना नोट्स बना सकते हो। वो ऑलमोस्ट आपके 50 से 70 पेज में पूरे आ जाएंगे और वो आपके एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप 1 से 2 आवर में कंप्लीट पढ़ सकते हो। मतलब आपके बेसिक जो भी क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों अपन अभी मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ डिस्कस करूँगा, एक एक सब्जेक्ट पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। नर्सिंग ऑफिसर के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? नर्सिंग ऑफिसर प्रिपरेशन के लिए 7 टिप्स और एग्ज़ाम बेस्ड मैनेजमेंट इस स्किल टेस्ट प्रिपरेशन, इंटरव्यू क्लास, सभी की वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ये लास्ट वीडियो रहा था किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको मैं आज लेके आया हूँ। थोड़ा टाइम लंबा हो सकता है, वीडियो लंबा हो सकता है, बट दोस्तों अपन एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे और ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग के साथ में अपन बात करेंगे साइकोलॉजी। साइकेट्रिक नर्सिंग में सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पर डेल्यूजन। डेल्यूजन्स के आपको टाइप विथ एग्जांपल के साथ में पढ़ना है। सेकंड टॉपिक है आपका इल्यूजन और हेलुसिनेशन, ये भी एग्जांपल के साथ में आपको पढ़ना है। फिर डिप्रेशन और मेनिया, इनके रिलेवेंट जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और इनके जो इनमें न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा डिक्रीज रहता है, कौन सा इंक्रीज रहता है वो। फोर्थ टॉपिक है आपका सीजोपेनिया। सीजोपेनिया के पूरे सिम्टम्स को और अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में जो 5वां नंबर जो टॉपिक है आपके साइकेट्रिक में, वह है आपको फोबिया। फोबिया के रिलेवेंट भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है साइकेट्रिक का ईसीटी। ईसीटी का भी आपको देखना है। उसके बाद में ईसीटी के बाद में आपको पढ़ना है न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सी डिजीज में कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर कम होता है, कौन सा ज़्यादा होता है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइकेट्रिक में वो है साइकोलॉजी के टॉपिक है ईड, ईगो, सुपर ईगो। और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट के साथ में इम्पोर्टेंट है, उसको एग्जाम्पल के साथ में पढ़ना है डिफेंस मैकेनिज्म। उसके बाद में एक और टॉपिक है आपके साइकोलॉजी का, वो टॉपिक है मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी टॉपिक को पढ़ना है। साइकेट्रिक के बाद में अपन दूसरे नंबर जो बात करते हैं वो बात करते हैं अपन ओबीजी का, ठीक है। ओबीजी के भी जो टॉपिक है उसका भी अपन बात करते हैं, ठीक है। तो ओबीजी में आपको जो सबसे पहले पढ़ना है आपको फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के साथ में आपको फैलोपियन ट्यूब पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में आपको पढ़ना है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से अक्सर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में है टाइप ऑफ पेल्विस। पेल्विस के जो टाइप है उसके रिलेवेंट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सी पेल्विस का आकार कैसा होता है, ठीक है। किस में पेल्विस कौन सी कॉमन होती है, मेल में कौन सी कॉमन होती है, फीमेल में कौन सी कॉमन होती है, इसके रिलेवेंट अक्सर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में लेबर के स्टेज, लेबर की जो 4 स्टेज है उन सभी स्टेज को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ लेबर, इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसमें से कई बार आपका स्किल टेस्ट में भी पूछा जाता है और एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीपीएस और एपीएस। एपीएस मोर इम्पोर्टेंट है, पीपीएस शॉर्ट टॉपिक है, उसमें एक कोच पूछा जाता है या पीपीएस में अमाउंट ऑफ ब्लड कितना होता है वो पूछा जाता है। बट एपीएस में प्लेसेंटा प्रीविया
और एब्रूसिव प्लेसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। उसके बाद में एबॉर्शन को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एबॉर्शन के टाइप और इसके में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके बाद में एमटीपी एक्ट कब लागू हुआ, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको लागू कब हुआ वो आपको याद रखना है। इसके बाद में एक्लिम्सिया, प्री एक्लिम्सिया, इनका डेफिनेशन और इनका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम्स और मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको भी स्टेज पढ़ना है, किस में कौन सा हार्मोन डिक्रीज होता है, किस में बढ़ता है, इसकी कंप्लीटली आपको पढ़ना है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड आपको टर्मिनोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें टर्मिनोलॉजी बहुत बात पूछी जाती है। इसके बाद में अपन बात करें दोस्तों पीडियाट्रिक्स नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग में सबसे पहले है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कितना वेट, कौन सी एज में कितना वेट रहेगा, ठीक है, स्माइलिंग कब करेगा, चलना कब शुरू करेगा, 2 वर्ड कब बोलने लगा, इसमें से बहुत बार और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस, ये पूछे जाते हैं। अपगर स्कोर, वो पूछे जाते हैं। अपगर स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल या वैक्सीनेशन जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप कम्युनिटी में पढ़ो या पीडियाट्रिक में पढ़ो, दोनों में एक ही बात है, आपको पढ़ना है। फीटल सर्कुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फीटल सर्कुलेशन को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में कंजेनेटल कार्डियक डिजीज, जो कार्डियक डिजीज है कंजेनेटल कार्डियक डिजीज, उसको अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ ही कंजेनेटल एनोमलीज ऑफ द नर्वस सिस्टम और कार्डियक सिस्टम है, हार्ट डिजीज है, इनको कंजेनेटल को अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में जॉइंटिस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीडियाट्रिक्स का, जॉइंटिस, न्यूनेटल जॉइंटिस, फिजियोलॉजी जॉइंटिस कब अपेयर होता है, कौन से ट्रीटमेंट लेना है, कौन सी ड्रग देना है, इसमें पूरे टॉपिक में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद में ऑलमोस्ट आपका पीडियाट्रिक्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अपन जो नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में सबसे पहले आपको प्रोसीजर विथ इमेज के साथ में पढ़ना है। पहला है लंबर पंचर LP, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, एनजी ट्यूब, इंसर्जन का पूरा प्रोसीजर जो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। इसके बाद में यूरिनरी कैथेटराइजेशन आपको पढ़ना है। उसके बाद में कोलेस्टोमी, ट्रेकोस्टोमी, इनको भी आपको पढ़ना है। इसके बाद में फंडामेंटल का जो सबसे अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक है वाइटल साइंस आपको कम्प्लीटली पढ़ना है। टेम्परेचर के रिगार्डिंग्स, रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग, पल्स के रिगार्डिंग, BP के रिगार्डिंग, आपको इनका टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से देखना है। रेस्पिरेटरी पैटर्न को अच्छे से देखना है। जो BP का जो कप होता है, कब टाइट रहेगा, लूज रहेगा, इसके रिलेवेंट BP कब फॉल होगा, कब इंक्रीज रहेगा, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रेस्पिरेशन, पल्स की पूरी टर्मिनोलॉजी को आपको बहुत अच्छे से देखना है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में इसमें डोज कैलकुलेशन भी देखना है, जिसको वीडियो मिशन इंडस्ट्री क्लासेज में इसके चैनल पर मिल जाएगा। और डोज कैलकुलेशन के साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने फॉर्मूले के साथ में समझाया था। और इसके बाद में एसिड बेस बैलेंस, ABG, और ABG के बाद में CPR, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन का बहुत ध्यान से देखना। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर जितने भी आपके फंडामेंटल में आप डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़ते हो, किस जैसे रोद्रा टेस्ट किस में करेंगे, इसमें टेस्ट किसके करेंगे, ये जो भी टेस्ट है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में जो फंडामेंटल का जो लास्ट टॉपिक है एथिक्स एंड लीगल इश्यू एंड टॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है। माल प्रैक्टिस, नेग्लिजेंसी, बैटरी, सिलेंडर, लाइबल, इसमें 4-5 टर्म है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसका भी अगर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है एनाटॉमी विथ फिजियोलॉजी विथ एमिशन। उसमें जो सबसे पहले अपन बात करते हैं नर्वस सिस्टम्स में जो अपन सबसे पहले ब्रेन की पूरी एनाटॉमी आपको क्लियर होनी चाहिए। उसमें CSF प्रोडक्शन, CSF के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, साथ में मैनिंग्स जो ब्रेन की लेयर रहती है, वो तीनों लेयर का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। स्पाइनल कोड के लेंथ, स्पाइनल कोड के ऊपर जो कवरिंग्स, आपको ये अच्छा पता होना चाहिए। इसके बाद में ICP कब बढ़ता है, कब घटता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, अर्ली साइंस क्या है, लेट साइन क्या है। इसके बाद में GCS, ग्लासोकोमा स्केल, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद में जो अपन बात करते हैं
पार्किंसन डिजीज और क्रेनियल नर्व, जो क्रेनियल नर्व 12th पेयर है उसको एक एक का आपको पता होना चाहिए, किसका क्या नाम है, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी हो, शॉर्टेस्ट कौन सी है, और लॉन्गेस्ट के साथ में लार्जेस्ट कौन सी है, आपको एक एक क्रेनियल नर्व का नाम के साथ में पता होना चाहिए। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में एक तो आपको बोन का पता होना चाहिए, नंबर ऑफ बोन्स, इसका बोन का क्लासिफिकेशंस, टाइप ऑफ बोन्स, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में फ्रैक्चर, ट्रैक्शन, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इसके बाद में बात करते हैं सीवीएस, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स, उसमें ईसीजी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंजाइना और एमआई। इसके बाद में हीमोफीलिया, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कार्डियल मार्कर बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में अपन पढ़ते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, जिसमें से अक्सर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो भी ट्रेंड में चल रहा है कोरोना, उसके बाद में जो लंग्स वॉल्यूम, लंग्स की कैपेसिटी, और ट्यूबरकुलोसिस में जो माउंटेड टेस्ट होता है उसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है जीआईटी, जो अपन ने लास्ट क्लास में कंप्लीट डिस्कस भी किया था। जीआईटी में पेप्टिक अल्सर, उसके बाद में लीवर सिरोसिस, अपेंडिसाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और जितने भी हार्मोन हैं, हार्मोन के रिगार्डिंग उनके डिजीज, और हार्मोन कहाँ से सिक्रेशन होता है, हार्मोन कहाँ से सिक्रेशन होता है, कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होता है, और कौन से हार्मोन की कमी से कौन सी डिजीज होती है, हार्मोन की कमी और अधिकता की वजह से कौन सी डिजीज होती है, इसका आपको पूरा पता रखना है। इसके बाद में कुशिंग सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में आपको किडनी और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, उसकी बेसिक एनाटॉमी कंप्लीट। उसके साथ में आपको डायलिसिस और यूटीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सिस्टम, उसमें आपको क्या पढ़ना है, ज़्यादा इतना है नहीं। इंटीग्रेटेड सिस्टम आपको बर्न पढ़ना है। उसके बाद में ऑन्कोलॉजी में आपको पढ़ना है जो कैंसर के जो स्क्रीनिंग की जो टेस्ट है और डायग्नोसिस टेस्ट जो भी है उसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसमें कैंसर के जो मार्कर रहते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे ओवेरियन कैंसर के लिए क्या मार्कर रहेगा, ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या मार्कर रहेगा, वो मार्कर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बात करते हैं अपन फार्माकोलॉजी। फार्मा में क्या पढ़ना है, सबसे पहले एंटीडोट, ड्रग ऑफ चॉइस, उसके बाद में थेरापेटिक्स, ड्रग वैल्यू इन सीरम लेवल, उसके बाद में डीओसी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस, और उसके बाद में आपको जो ड्रग्स हैं लिथियम, और लिथियम के साथ में आपको पढ़ना है डिजॉक्सिन, वो भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में टेराटोजेनिक ड्रग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी में आपको इम्यूनिटी के साथ में स्टेरिलाइजेशन, उसके बाद में एक हाइपर सेंसिटिविटी और जो एपिलेक्स हाइपर सेंसिटिविटी, और उसके साथ में जो एनाफाइलेक्सिस है, एनाफाइलेक्सिस के साथ में हाइपर सेंसिटिविटी को कंप्लीट आपको पढ़ना है। इसके बाद में कम्युनिकेबल डिजीज या कम्युनिटी की अपन बात करते हैं। कम्युनिटी में सबसे पहले कम्युनिकल डिजीज के अंदर आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना है उसका इंक्यूबेशन पीरियड, कोज ऑफ डिजीज या कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद में कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, इंक्यूबेशन पीरियड, और साथ में जो इम्पोर्टेंट साइन, कौन सी डिजीज में कौन सी साइन है, जैसे कॉम्प्लेक्स साइन किस में है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में BMW जो बायोमेडिकल वेस्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर ट्राइज, और उसके बाद में जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है वो आपको पढ़ना है। इसके बाद में लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और उसके बाद में है आपको कम्युनिटी जो कमेटी है, कमेटियों को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा ऑलमोस्ट आपको सभी सब्जेक्ट डिस्कस हो गए हैं। इसके अलावा भी जो मैं कुछ और अदर टॉपिक्स बता रहा हूँ, अदर टॉपिक्स जस्ट लाइक एक BMI, एक जो डाइनिंग की जो स्टेज है जो कोबलर ने दी थी वो, इसके बाद में जो भी डिजीज, जितने भी डिजीज की जो इम्पोर्टेंट साइन है वो, इसके बाद में अपन जो नॉर्मली जो ह्यूमन बॉडी है, लार्जेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, लेंथ क्या है, सपोज स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, वो आपको सबका लेंथ
स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ कितना है ये आपको याद रखना है। इसके बाद में लार्जेस्ट सपोज वुमन की सबसे बड़ी बोन कौन सी है, सबसे छोटी बोन कौन सी है, स्ट्रॉन्ग मसल्स कौन सी है, जो ये वन लाइनर क्वेश्चन है इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में जो नॉर्मली जो ड्रग के जो साइड इफेक्ट रहते हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। और दोस्तों ये जो लास्ट के जो टॉपिक बताए हैं ऑलमोस्ट सभी टॉपिक मैंने कवर करने की ट्राई की है हमारे चैनल पे, और जो टॉपिक रिमेनिंग है उनको भी हम स्टेप बाय स्टेप जरूर कवर करेंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और रिपीटेड क्वेश्चन के जितने भी वीडियो हैं आप उसको देख के अपने नोट्स जरूर बनाइए। ये आपके हर एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और आपको एग्जाम से एक दिन पहले ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको क्या पढ़ना है। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।